हमारी माँ इतनी बिजनेस माइंडेड लगती तो नहीं है। मेरे ही घर से निकालने की धमकी दे रही हैं आप। सुन लो, अगर तुमने कोई उल्टी सीधी हरकत की ना शारिक, कंप्लेन करवाऊंगी और इस बार पकड़वाऊंगी। बहुत सेकंड्स में सब कुछ बर्बाद कर देती है। अगले दिन सुबह आफिया जैसे ही घर से निकलने की तैयारी कर रही होगी, उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आएगी। वह कॉल उठाएगी तो सामने से एक आदमी की गंभीर आवाज आएगी, मैडम, आपको शायद पता नहीं है कि आपके घर में जो कुछ हुआ है। आफिया घबरा कर पूछेगी, आप कौन बोल रहे हैं और आप क्या कहना चाहते हैं? वह आदमी कहेगा, आपकी भाभी के साथ जो हादसा हुआ था वह हादसा नहीं था। यह सुनकर आफिया के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वह तुरंत पूछेगी, तो फिर सच क्या है? लेकिन वह आदमी कहेगा, सच जानना है तो आज शाम अकेले पुराने गोदाम के पास आ जाइए। किसी को साथ मत लाइए वरना आपको कभी सच्चाई नहीं मिल पाएगी। इतना कहकर वह फोन काट देगा। आफिया परेशान हो जाएगी और बार बार सोचेगी कि आखिर इस शख्स को इस रात के वाकये के बारे में इतनी जानकारी कैसे है। दूसरी तरफ घर में नाजो नासनीन रानी को लेकर फिर से बातें कर रही होंगी। नासनीन कहेगी, देखा था ना, मैंने कहा था कि इसे ज्यादा सिर पर चढ़ाओ मत, और ये हमारे खिलाफ ही खड़ी हो रही है। नाजू गुस्से में कहेगी, अगर रानी ने हमारे खिलाफ कुछ कहा ना तो मैं उसे घर में टिकने नहीं दूंगी। तभी शारिक वहां आ जाएगा और दोनों को चुप कराते हुए कहेगा, बस करो तुम लोग, और तुम लोग उसे और खराब करने पर तुली हुई हो। नासनीन तुरंत पलटकर कहेगी, तुम्हें तो हमेशा अपनी बहन की ही पड़ी रहती है, कभी अपनी बीवी का भी साथ दे दिया करो। शारिक कहेगा, साथ देने का मतलब गलत बात में साथ देना नहीं होता। यह सुनकर नासनीन गुस्से में वहां से चली गई। इसी बीच बिलाल को किसी से पता चलेगा कि रानी को अस्पताल ले जाया गया था और उसकी हालत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं है। बिलाल के अंदर फिर गुस्सा भड़क उठेगा और वह कहेगा, उन्होंने मेरे खिलाफ शिकायत करके मुझे जेल भिजवाने की कोशिश की थी। अब मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। लेकिन तभी उसे अपने पास किसी अनजान नंबर से एक वीडियो मिलेगा। वीडियो में उसी रात का एक हिस्सा रिकॉर्ड होगा जिसमें साफ दिखाई देगा कि रानी के जलने से पहले घर में कौन मौजूद था और किसके हाथ में वह बर्तन था। बिलाल वीडियो देखकर हैरान रह जाएगा क्योंकि वीडियो उसकी सोच से बिल्कुल उलट कहानी बता रहा होगा। वह धीरे से कहेगा, यह कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ आफिया उस अनजान आदमी से मिलने पुराने गोदाम के पास पहुंचेगी। वहां वह आदमी अपना चेहरा छिपाकर खड़ा होगा। आफिया पूछेगी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वह आदमी कहेगा, क्योंकि अगर मैंने ये बात पुलिस को बताई तो मेरी जान को खतरा है, लेकिन अब मैं और चुप नहीं रह सकता। आफिया पूछेगी, आपको उस रात क्या पता नहीं? चाबी और एक छोटा सा लिफाफा निकालेगा और कहेगा, ये उस कमरे की चाबी है जहां उस रात का असली राज छुपा हुआ है। आफिया हैरान होकर पूछेगी, कौन सा कमरा? वो आदमी कहेगा, आपके अपने घर का बंद पड़ा स्टोर रूम। कि वह स्टोर रूम कई दिनों से बंद है और उसकी चाबी हमेशा नासनीन के पास रहती है। वह पूछेगी, लेकिन आप ये सब कैसे जानते हैं? आदमी कहेगा, क्योंकि उस रात मैंने खुद किसी को वहां जाते हुए देखा था। आफिया उससे नाम पूछेगी, लेकिन वह आदमी कहेगा, नाम अभी नहीं बता सकता। आफिया लिफाफा खोलेगी तो उसमें कुछ तस्वीरें और एक कागज होगा। तस्वीरों में रानी के साथ हुए हादसे से कुछ समय पहले की घटनाएं दिखाई देंगी। आफिया तस्वीरें देखकर दंग रह जाएगी क्योंकि उनमें बिलाल नहीं बल्कि घर का कोई दूसरा व्यक्ति नजर आ रहा होगा। इसी दौरान अचानक पीछे से किसी गाड़ी के आने की आवाज आएगी। वह रहस्यमयी आदमी घबरा जाएगा और कहेगा, आप यहाँ से अभी चली जाइए, कोई हमें देख चुका है। आफिया वहां से निकल जाएगी लेकिन उसके मन में अब एक ही सवाल होगा जो इस पूरे मामले को छुपाना चाहता है। उधर हमजा अमेरिका से वापस आने की तैयारी कर रहा होगा और आफिया को फोन करके कहेगा, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी गैर मौजूदगी में कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। आफिया कुछ पल चुप रहने के बाद करनी है, हमजा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे लगता है रानी के साथ जो हुआ था वो सिर्फ एक हादसा नहीं था। हमजा चौंक कर पूछेगा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? आफिया कहेगी, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पूरी कहानी बदल सकती है। आफिया, किसी पर भरोसा मत करना और अकेले कोई कदम मत उठाना। मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आ रहा हूँ। उसी वक्त घर में नाजू को आफिया के कमरे में रखा हुआ एक कागज मिल जाएगा। वह कागज देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाएगा क्योंकि उसे अंदाजा हो जाएगा कि आफिया अब उस राज के बहुत करीब पहुंच चुकी है जिसे घर के कुछ लोग हर कीमत पर छुपाना चाहते हैं। नाजू तुरंत नासनीन के पास जाकर कहेगी, अम्मी, आफिया को सब कुछ पता चलने वाला है। नासनीन घबराकर पूछेगी, क्या मतलब? नाजू कहेगी, अगर उसने वो स्टोर रूम खोल लिया ने तो हम सब देर खामोश रहेगी, और फिर कहेगी, तो फिर उससे पहले हमें कुछ करना होगा। तभी पीछे से शारिक उनकी बात सुन लेगा और दोनों को देखकर पूछेगा, किस बात से पहले क्या करना होगा? दोनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ जाएंगी। शारिक कहेगा कि तुम दोनों किस राज की बात कर रही थी? नासनीन बात संभालने की कोशिश करेगी लेकिन शारिक उसकी बात नहीं मानेगा। वह कहेगा, अगर तुमने आज मुझे सच नहीं बताया तो मैं खुद जाकर स्टोर रूम खोल दूंगा। नासनीन घबराकर शारिक को रोकने की कोशिश करेगी। उसी समय आफिया घर में दाखिल होगी और तीनों को एक साथ देखकर पूछेगी, क्या बात हो रही है और आप लोग स्टोर रूम का नाम सुनकर इतने परेशान क्यों हो गए? कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाएगा। आफिया उनकी तरफ देखकर कहेगी, अब मुझे पूरा यकीन हुआ था, उसके पीछे इस घर का कोई अपना है।
शारिक आफिया को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन आफिया कहेगी अब कोई मुझे नहीं रोकेगा। आज उस स्टोर रूम का दरवाजा खुलेगा और उसके अंदर जो भी सच छुपा है वो सबके सामने आएगा। वह चाबी निकालकर स्टोर रूम की तरफ बढ़ेगी। जैसे ही चाबी ताले में जाएगी, नासनीन घबरा जा मत खोलना। आफिया वहीं रुक जाएगी और पलटकर उसकी तरफ देखेगी, फिर धीरे से कहेगी, बस यही तो मैं सुनना चाहती थी। आखिर ऐसा क्या है इस कमरे में जिसे तुम मुझसे छुपाना चाहती हो? और अगले ही पल वह ताला खोल देगी। कमरे का दरवाजा खुलते ही अंदर से और उस संदूक पर खून के निशान होंगे। आफिया कांपते हुए संदूक की तरफ बढ़ेगी और जैसे ही उसका ढक्कन उठाएगी, उसके अंदर से एक ऐसी चीज निकलेगी जो पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसका देगी।